सो गाइज़, डे 3 जो था उसमें बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हुए मेरे साथ। उनमें से एक जो मज़ेदार एक्सपीरियंस था वो ये था कि जब मैंने डे 2 वाली वीडियो अपने एक दोस्त को सेंड की तो 10 मिनट बाद ही सेंड मी अ फ़ोटो। उसमें एक सालन की तस्वीर थी और सालन पूरा जल गया था, जो मैंने तस्वीर यहाँ पे कहीं लगाई होगी, आप देख सकते हैं। तो मैंने कहा तूने क्या किया? अब दोस्त मेरा था, खड़ूस थोड़ी था, वो समझदार बंदा था। उसने कहा कोई बात नहीं, सालन ही तो जल गया और क्या जल गया, ज़िंदगी तो नहीं जली है। तो गया वो बाज़ार गया, उसने चावल लाया, दोबारा चावल पका के खा लिया। ठीक है, तो वो दिन उसका गुजर गया, मुझे फीडबैक मिला एंड ही गेव मी ऑनेस्ट फीडबैक। देयर आर अदर पीपल जिनको मैं रियली आई एम ग्रेटफुल फॉर योर एग्जिस्टेंस, जो आप मुझे फीडबैक देते हो। आई रियली अप्रिशिएट यू, थैंक यू सो मच। सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज डे 3 है और ऑन डे 3 आई मैनेज टू गेट अप एट 4:19, सो इट वाज क्वाइट गुड। उसके अलावा टुडे आई ऑफर्ड माई प्रेयर्स। उसके बाद मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ और आज का जो मौसम है वो बारिश वाला मौसम है, तो मैं बाहर जाके आप लोगों को कुछ नज़ारा दिखाता हूँ थोड़ी देर। अगेन एज वी डिड यस्टरडे, अभी आई डू माई पुशअप्स, सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गो। सो गाइज, अभी जस्ट मैंने पुशअप्स ले लिए एंड इट काउंटेड टू 42। डे 1 में मेरे थे 30, डे 2 में थे 36 और डे 3 में है 42। तो आइए भाई, मैं आपको दिखाता हूँ, ये मॉर्निंग वॉक है मेरा और ये वो जगह है जहाँ पे मैं अपना मॉर्निंग वॉक करता हूँ। मतलब वहाँ तक जाता हूँ फिर वापस आता हूँ, सो दैट्स मोर देन इनफ फॉर मी, क्योंकि एक्सरसाइज अंदर ही करता हूँ। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। डे 3 तो बड़ा अजीब सा दिन था। मैं सुबह तो खैर टाइम पे जाग सका, एक्सरसाइज कर ली, फिर उसके बाद एक गलती मुझसे ये हुई कि मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि 7 to 7:30 आधा घंटे का नेप ले लूँ। तो फिर मैंने 7 पे जब नेप ले लिया तो वो नेप आधा घंटे के बजाय 1 घंटा 5 मिनट का हो गया। तो मेरा वो टाइम थोड़ा ज़ाया हो गया। प्लस फिर मैं नाश्ता करने गया तो वापसी पे बाइक के चेन्स टूट गए। तो मैं वहाँ कोई मैकेनिक भी करीब नहीं था और मुझे चैन कवर्स निकालने वाले उस टूल के लिए 3-4 दफ़ा एक घर जाना पड़ा, एक बंदी के पास जाना पड़ा, उससे वो टूल लागे, फिर मेरे हाथ भी बहुत गंदे हो गए। तो गाइस, आज सुबह मैं नाश्ता करने गया था और मेरे हाथों की हालत ये हो गई। तो जो चीज़ें मैंने सीखी डे 3 में, इट इज़ अबाउट हाउ टू बिल्ड बेटर हैबिट्स इन 4 सिंपल स्टेप्स। मतलब ये कह रहे कि 4 सिंपल स्टेप्स में हम अच्छे हैबिट्स कैसे बिल्ड करते हैं। तो यहाँ पे एक रिसर्च की गई थी कुछ कैट्स पे। तो उसमें ये किया गया था कि एक पिंजरे में कुछ कैट्स को रखा गया था और इसमें ट्रायल एंड एरर वाला मेथड चल रहा था। ठीक है, उसमें यह था कि वो पिंजरा उसको किसी थ्रेड से बांधा गया था और उस थ्रेड के एंड में कुछ इंस्ट्रूमेंट था, कोई स्टील का इंस्ट्रूमेंट। तो जब वो कैट्स उस चीज़ के ऊपर पाँव रखते थे तो वो दरवाज़ा खुलता था। ठीक है, वो जो ही दरवाज़ा खुलता था वो बाहर जाते थे। बाहर उन्होंने कुछ खाने के लिए कोई चीज़ रखी थी तो वो कैट्स बाहर जाकर वो चीज़ खाते थे। तो पहले उस कैट ने बहुत कोशिश की, ठीक है, मल्टीपल डायरेक्शन में कोशिश की और उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगा वो अटैम्प्ट लेने में जो उसको पहले लेना चाहिए था। तो काफ़ी टाइम बाद उसने उस चीज़ पे पाँव रखा तो वो खुद दरवाज़ा खुल गया और वो बाहर जाके उसने वो चीज़ खा ली। फिर जब ट्रायल एंड एरर मेथड काफ़ी दफ़ा उन कैट्स पे अप्लाई किया तो क्या हुआ, वो जो टाइम था वो कम होता गया। तो सबसे पहले उस कैट को लगे 160 सेकेंड्स उस एक्ट को करने में और एंड में उसको लगे सिर्फ 6 सेकेंड्स। मतलब 160 सेकेंड्स और 6 सेकेंड्स में ये जो फ़र्क आ गया वो इसलिए आ गया कि उस कैट ने अपनी गलती से सीखा और जो अननेसेसरी एक्शंस थे उस बीच में जो वो कर रहा था तो उसने वो अवॉइड किया और एक्चुअल में जो मकसद था उसका, उसके लिए उसने एक्शंस लिए। तो जब कैट ने अपने उस मकसद के लिए एक्शंस लेना शुरू किया और बीच में जो अननेसेसरी एक्शंस ले रहा था वो ख़त्म किया तो उसका जो टाइम था 160 सेकेंड से एंड में आके 6 सेकेंड पे आ गया। दैट्स वाज जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रैक्टिस। इस चैप्टर में एक पॉइंट है जिससे मैंने तो डिसएग्री की। आई डोंट नो आप लोग किस तरह इसको देखते हैं। जस्ट आई लेट मी रीड इट फर्स्ट। Behaviors followed by satisfying consequences tend to be repeated, and those that produce unpleasant consequences are less likely to be repeated. अब यहाँ पे ये बात कर रहे हैं सेटिस्फाइंग कॉन्सिक्वेंसेस की और ये कह रहा है कि हम अगर जो भी एक्शंस है वो सेटिस्फाइंग कॉन्सिक्वेंसेस देते हैं तो वो रिपीट होते हैं और जो अनसेटिस्फाइंग कॉन्सिक्वेंसेस देते हैं वो रिपीट नहीं होते हैं।
तो बहुत सारे टाइम में ऐसा होता है कि कुछ ऐसे एक्शंस भी हम लेते हैं जो कि सेटिस्फाइंग नहीं होते हैं। लेट्स सपोज हम ज़्यादा सोते हैं, तो ज़्यादा सोने से आई डोंट नो कोई बंदा सेटिस्फाई हो जाता है। हाँ, टेम्परेरीली उसको प्लेजर मिलता है, मज़ा मिलता है, अलग बात है। बट यहाँ पे ये बात कर रहे हैं सेटिस्फैक्शन की, ठीक है। तो सेटिस्फैक्शन आई डोंट थिंक कि प्लेजर में है। तो सुबह जल्दी उठने में सेटिस्फेक्शन है, लेट उठने में सेटिस्फेक्शन नहीं है। तो इस बात से मैं पर्सनली डिसएग्री करता हूँ। आई डोंट नो आप लोग डिसएग्री करते हो या नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो। तो ये जो 4 स्टेप्स की इन्होंने बात की है वो बेसिकली कह रहे हैं कि क्यू, फिर सेकंड डे क्रेविंग, थर्ड है रिस्पॉन्स एंड 4 है रिवार्ड। अब हम एक मिसाल से इसको समझेंगे। लेट्स सपोज आपका क्यू ये है कि आपका मोबाइल बज रहा है, ठीक है, बज़ हो रहा है। तो ये बेसिकली एक क्यू है कि आपका मैसेज आया है कुछ, देखो भाई कौन है, ठीक है। तो क्रेविंग क्या है कि आप ये देखना चाहते हो कि उस मैसेज में क्या है, वो कौन है, ठीक है। ये आपकी क्रेविंग हो गई। मतलब पहले तो मैसेज आ गया, दैट वाज क्यू, एंड सेकंड वाज कि आपकी क्रेविंग क्या है कि आप ये देखना चाहते हो कि मैसेज में क्या है। थर्ड जो है आपका रिस्पॉन्स क्या होगा, रिस्पॉन्स ये है कि आप मोबाइल उठाते हो और मैसेज चेक करते हो। और फोर्थ जो स्टेप है वो है रिवार्ड। मतलब आपने मैसेज देख लिया, एक रिप्लाई दिया, आपने हल्की सी मुस्कुराहट की, तो वो जो आपकी क्रेविंग थी वो सेटिस्फाई हो गई, और आप फिर नेक्स्ट टाइम जब भी मोबाइल बज़ करेगा तो आप उस एक्शन को दोबारा रिपीट करोगे। बट ये चीज़ हर उसमें एप्लीकेबल नहीं होती। हो सकता है कभी कभार आपको मतलब मोबाइल देख के बुरा लगने लग जाए, अगर आपने बर वक्त ऐप से पैसे लिया हो और उनका मैसेज आया तो आपको बुरा लगेगा, ठीक है, अच्छा तो नहीं लगेगा। मुझे अक्सर क्या होता है, मोबाइल उठाते हैं हम और फिर जोंग का मैसेज आया तो मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है। तो लाजमी नहीं है कि हर टाइम आपकी जो क्रेविंग है उससे आपको सेटिस्फेक्शन मिले ना। तो समटाइम्स मे बी इट हैपन्स बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट मे नॉट हैपन। सो मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक ये जो बात की है इन्होंने ठीक की है, बट इट डजेंट अप्लाई एवरी टाइम, ठीक है। तो इस चैप्टर में बस इतना ही था, बहुत छोटा सा चैप्टर था, तो मैंने बहुत जल्दी ख़त्म किया इस चीज़ को। तो उसके अलावा ये कि अगर आप चाहते हो मैं कुछ और अंदाज से इन चीज़ों को डिलीवर कर लूँ तो आप ज़रूर मुझे बता दें, ठीक है। इफ़ यू पीपल वांट कि मैं कुछ और चीज़ें भी डिस्कस कर लूँ इन 21 डेज़ में, तो काइंडली मेंशन देम इन द कमेंट बॉक्स। सो दैट्स इट फॉर डे 3 एंड we'll meet in day 4. Goodbye and take care.